दोस्तों यहाँ पे मेरे एक व्यूवर्स हैं जो कि इन्होंने धनी से कुछ लोन वोन लिया था और उसकी पूरी पैसा, पूरी ईएमआई, पूरी लोन को पेमेंट कर दिया। अब धनी कंपनी ने उनको मतलब कि नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दिया। अब नो ड्यू सर्टिफिकेट देने के बाद जो है, एनओसी लेटर इसको बोलते हैं, वो देने के बाद जो है अब इनके सिविल में डीपीडी को लेट लगा दिया गया है। अब इसकी वजह से इनकी सिविल पूरी खराब हो गई है। अब ये परेशान है कि भाई हमें मतलब कि एनओसी लेटर मिल चुका है, उनकी तरफ से सारा चीज क्लियर है, फिर ऐसा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है। चलिए बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मित्रों, ये प्रॉब्लम सबसे अधिक आपको देखने को मिलेगा एनबीएफसी कंपनी में, बैंकों में कम देखने को मिलेगा। आपने लोन ले लिया, मान लो एक ईएमआई आपका मिस हुआ था, लेट पेमेंट हुआ था, पूरा पैसा आपने पे कर दिया। पूरा पैसा पे करने के बाद आरबीआई की गाइडलाइंस है कि अगर आप किसी कंपनी का पैसा पे करते हो तो वो कंपनी को नो ड्यू सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, चाहे किसी काम के लिए, चाहे कार लोन हो, चाहे बाइक लोन हो, या आप बिजली क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो, उसको क्लोज करवाया तो उसमें भी आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि भैया हमारा तुम्हारा लेन देन एकदम बराबर है, कोई भी बाकी पैसा नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने तो नो ड्यू सर्टिफिकेट तो दे दिया, बट जो सिविल में उन्होंने जो रेड मार्क लगाया था उसको हटाया ही नहीं। अब इस कंडीशन में अगर कस्टमर आरबीआई को रिपोर्ट करे कि मेरे पास नो ड्यू सर्टिफिकेट है, तो वो क्या करेंगे कि पहले आरबीआई की टीम पहले उस कंपनी से पूछेगा, बात करेगा, उनको मेल करेगा कि ये चीज़ें कितनी हद तक सही है, क्या है, और रिकॉर्ड चेक करने के बाद अगर आपकी गलती पाई गई है, उस कंडीशन में होगा क्या कि आपको बताया जाएगा कि आप पहले कंपनी को बात करो, उनसे मेल करो और रिप्लाई क्या करते फिर आप मुझे बताओ। तो ये दिक्कत आपके सामने आ जाती है। मित्रों, अब ये दिक्कत मतलब कि कंपनी और बैंक के ईमानदारी के ऊपर होता है। मान लो आपने 2 ईएमआई को बाउंस कर दिया, आपने 2-3 पेमेंट को लेट कर दिया, आपके अंदर ईमानदारी है, पैसा नहीं था, कुछ प्रॉब्लम था, आपने पेमेंट दोबारा कर दिया, तो ये लोग आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट तो देते हैं, पर आपके सिविल में ये चीज़ों को लगा देते हैं, डीपीडी को लेट लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपको कहीं से भी लोन क्रेडिट कार्ड जल्दी नहीं मिलता है। और ऐसे ऐसे लोगों का मैटर मतलब कि 2 साल, 3 साल, 4 साल से लगा हुआ है, अब तक सही नहीं हुआ है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर ऐसी दिक्कत होती है तो आपके सामने 2 ऑप्शन है। अगर नो ड्यू सर्टिफिकेट है, उस कंपनी का पूरा पैसा आपने पे कर दिया है और आपके पास बैंक का स्टेटमेंट है, सारे रिपोर्ट को, सारी चीज़ों को निकाल के किसी एक लॉयर को पकड़ के आप कंज्यूमर कोर्ट में इसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। रीजन ये है कि जब आपने पैसा पे कर दिया है, नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल गया है, एक रूल ये भी है कि अगर कोई भी कंपनी आपको नो ड्यू सर्टिफिकेट दे दी है तो उसका राइट खत्म हो जाता है कि आपका सिविल या किसी भी हद तक आपके स्कोर को वो डाउन करे या कोई भी गलत चीज़ इसमें दिखाए। नो ड्यू सर्टिफिकेट मतलब है कि आपने जो हमसे लिया था हमारा दे दिया है, हमारे बीच में कोई भी ऐसा गलत चीज़ें नहीं है, सबके एकदम बराबर है, ओके है, इसके बिहाफ पे होता है। तो एक काम आप कर सकते हैं, सारे प्रूफ के साथ आपको कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा। इसमें आरबीआई आपकी सपोर्ट शायद बहुत कम चांस में करे, कहानी है। और ये आप लोग के संग नहीं, काफ़ी लोग के संग हो रहा है ये लफड़ा, और ये आज तक ख़त्म नहीं हुआ, ना ही बंद होने वाला है। तो भाई अगर आप एक जेन्युइन पर्सन हैं, सच्चे इंसान हैं, आप फाइट कर सकते हैं, तो डरो मत, लड़ो और दिखाओ कि मैं सही हूं और मेरे संग कोई गलत नहीं कर सकता है। तो मेरे व्यूअर साथ ये कांड हुआ है, तो मैंने सारी रास्ता, सारी बातें बता दिया। आप बताना कि आपके संग हुआ था, फिर राय कमेंट में जरूर शेयर करना और बताना मुझे कि एक कौन सी कंपनी, कौन सा बैंक सबसे अधिक ये काम करता है। क्या इस पर आरबीआई को कड़ा एक्शन लेना चाहिए या नहीं, वो भी शेयर कर देना। वीडियो कैसा लगा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।